हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बीएल बंशियन हिंदी में। तो मैं इस बार आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नोवेल स्टोरी। स्टोरी का नाम है एम्पायर ऑफ द क्रिम्सन क्लाउड्स। थोड़ा स्पेलिंग आप लोगों के लिए अलग हो सकता है, पर अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो रक्तिम मेघों का साम्राज्य। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये नोवेल स्टोरी। मैंने खुद पूरी सही तरीके से इस नोवेल स्टोरी को रीड किया है। इतना ज़्यादा कोई अपने प्यार के लिए सैक्रिफाइस कर सकता है? अगर आप इस स्टोरी को नहीं सुनेंगे तो पता नहीं चलेगा। मैं एक बात पहले से ही कह देता हूँ, ये कोई टॉक्सिक स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी में कुछ ज़्यादा 18 प्लस सीन नहीं है। मैं ये बात पहले से कह दूंगा। और ऐसा नहीं है कि इसका हैप्पी एंडिंग नहीं होगा। ज़्यादातर नोवेल स्टोरी ऐसा होता है कि हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। इसमें हैप्पी एंडिंग होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। क्या सिर्फ एक ही पर्सन सैक्रिफाइस कर सकता है? दूसरा नहीं, वो हर एक चीज़ जानने को मिलेगा। पहले मैं कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ। लियान हुआ, ये हमारे कैरेक्टर का बॉटम मेन लीड है। इसके फैमिली में सिर्फ इसके पिता मिस्टर हुआ रहते हैं, जो एक ताओ पुजारी है। ताओ रिलीजन, इसमें जितने भी सारे पुस्तक है ये वही पढ़ते हैं, यही लेकर उसका काम है। लियान का माता नहीं है, उसे बर्थ देते टाइम उसकी माँ की मौत हो गई थी, तब से वो अकेला है। उसके पिता ने कभी दूसरी शादी नहीं किया, दूसरी शादी करने की जरूरत भी नहीं लगा। लियान बचपन से ही अकेला है। इस दुनिया में उसका शायद पिता के अलावा और कोई नहीं है। अंदर से वो बहुत अकेला फील करता है। पढ़ाई में उसका मन कभी भी नहीं लगता। उसके दिल में और मन में सिर्फ एक ही चीज़ है, बदमाशी। हम दूसरी ओर की अगर बात करें, जून लान, उसके फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। जून का दूसरा भाई का नाम है जेन और तीसरा भाई का नाम है आरिन। उसकी माता का नाम मेन और पिता का नाम जनरल लाल। अब जनरल लैन, ये जो यहाँ पर का एक राज्य है, यानी कि शिंगलुआ के सेनापति है। शिंगलुआ ये बहुत ही बड़ा एम्पायर है। शिंगलुआ एम्पायर में एक जो बहुत ही ऊंचा पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर है स्टोन फोर्ट। इस स्टोन फोर्ट में ही ये फैमिली रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको कुछ समझा चुका होऊंगा। इसमें अगर बताऊँ, जून लान, जिसे डिसिप्लिन तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ता। तो कैसा होगा इन दोनों का अनोखा प्यार? लियान, जिसे रूल्स तोड़ना पसंद है, शरारत करना पसंद है, और जून जून जिसे रूल्स तोड़ने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कैसा होगा इन दोनों का प्यार? क्या इन दोनों का प्यार एक अलग अंजाम बन सकता है? तो जानने के लिए सुनना होगा। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बेलना बंशियन हिंदी में। तो चलिए एम्पायर ऑफ द किम्सन क्लाउड्स का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा एम्पायर, शिनलुआ। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये एम्पायर, पर ज़्यादा छोटा भी नहीं है। यहाँ पर अभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा ऊंचा पहाड़। आसपास और भी बहुत सारे पहाड़ हैं। उस पहाड़ के ऊपर एक फोर्ट है। फोर्ट का नाम है स्टोन फोर्ट। आसपास बादलों से घिरे हुए हैं। इसके दीवार पूरी तरीके से काले रंग के हैं और कुछ कुछ जगह गोल्डन है। हम अंदर देखते हैं एक बहुत ही बड़ा मैदान का सीन। आसपास कुछ चेरी ब्लॉसम के पेड़ रखे हुए हैं। वहाँ पर अभी एक 20 साल का लड़का, जिसके आंखों में जैसे आग जल रहा हो, इतना ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा पावरफुल वो लड़का है। वो लड़का, उसके हाथों में है एक तलवार, जिस तलवार से वो सबको डरा रहा है। उसका ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है।
उसके पूरे शरीर में जोश भरा हुआ है। उसका खून जैसे गर्म पानी जैसा अभी खौल रहा है। अभी उस भीड़ के अंदर ही दो लड़के हैं, आर्यन और जेन। ये दोनों जून का भाई है। पता नहीं क्यों एक ही मदर, एक ही सगे भाई बहन, पर फिर भी इन तीनों में आसमानों का फर्क है। जहाँ आर्यन वो थोड़ा सा नरम है, जेन वो थोड़ा सा सख्त है पर उतना ज्यादा नहीं, पर जून जून सबसे ज्यादा ताकतवर है। बचपन से उसके अंदर है जिम्मेदारी। उसे रूल्स तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अचानक जून बहुत ही जोर से चीख उठा। उसने कहा, आर्यन, जन, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम दोनों रूल्स तोड़ रहे हो, अभी बाहर निकलो यहाँ से। इतने सारे वहाँ पर इस वक्त शिष्य थे। उन लोगों के अंदर से आर्यन और जेन बाहर निकल गए। अभी वो दोनों जून के सामने हैं। वहाँ पर अभी जनरल लान आ गया। लान को देखकर जून ने अपने पिता को बो किया, कहने लग गया, पिता, अभी मैं कहना नहीं चाहता पर मेरे दोनों भाई ने रूल्स तोड़ा है और इन दोनों ने रूल्स तोड़ा है तो पनिशमेंट तो इन दोनों को मिलेगा ही। इन दोनों को इस मैदान के पूरे 10 चक्कर काटने पड़ेंगे। जेन लान ना कभी हैरान हो जाता है, क्या क्या जून उनका बेटा है? शायद वो खुद भी इतने ज्यादा स्टिक नहीं है, फिर भी उनका बेटा इतना इतना पत्थर दिल कैसे बन गया? यहाँ पर की दीवार, यहाँ तक कि यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट के अंदर भी एक ही बात चलती है कि ये इंसान पत्थर दिल का है। इसके अंदर दिल नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पर शायद किसी को नहीं पता ये लड़का अंदर से कितना ज्यादा अकेला है। हम देखते हैं पास का सीन। वहाँ पर एक चेरी का पेड़, उस पेड़ के पीछे एक लड़की छुपी हुई है। उस लड़की के पूरे बॉडी में गोल्डन ज्वेलरी है और रेड कलर का हनफू पहना हुआ है। ये कोई और नहीं, महाराज की एकलौती बेटी मेलिन है। मेलिन जून को ऊपर से नीचे तक देख रहा है। जून उसका उम्र 20 साल है, पर पता नहीं क्यों उसके अंदर कौन सी चीज है जो मेलिन को बार बार खींचता है। मेलिन आंखें बंद करके सोच रहा है। वो इस वक्त जून के पास है। जून की उस मस्क्यूलर बॉडी में वो हाथ फेर रहा है। वो भी ना जून को अपने बहुत करीब जा रहा है। मेलिन यही बात सोच रहे, आखिर क्या नहीं है मुझ में, ये मेरी ओर देखता तक क्यों नहीं है। वहां पर पास में 3-4 कोंकोबाइन भी थे। उन कोंकोबाइन के मन के अंदर भी एक ही बात था, आखिर जून उन लोगों को देखता क्यों नहीं है? क्या इस इंसान के अंदर दिल नहीं है? क्या इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है? हर लड़के उन्हें देखकर इतना करीब जाता है तो जून उनकी ओर देखता क्यों नहीं है? शायद किसी को पता नहीं है। मेलिन को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अभी अगर वो इस वक्त जून के पास गया, जून यही बात कहेगा कि राजकुमारी, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपसे बात करूं, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। जनरल लान वो जून से कह उठा, जून, मैं चाहता था तुम तुम्हारे मॉम के पास थोड़ा जाओ, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी थोड़ी ज़रूरत था। जून ने अपने डैड के सामने कहा, ठीक है डैड, मैं अभी जा रहा हूँ। जून जैसे ही वहाँ से चला गया, जितने भी सारे स्टूडेंट और आर्यन, जेन दोनों नीचे बैठ गए। आर्यन अपने डैड की ओर देख रहा है और कह रहे, डैड, ये कैसा है? मेरा बड़ा भाई ऐसा हो सकता है? इतना ज़्यादा इसके खतरनाक रूल्स। हम दोनों तो उनके सगे भाई है, वो हम दोनों को नहीं छोड़ रहा। वहाँ पर जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो लोग ना जून को बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। जून को अगर कोई भी गलती हो गया जून के सामने तो जून उनका हालत बुरा कर सकता है। जून अभी रास्ते से जा रहा है, उसके सामने अचानक मेलिन आकर खड़ा हो गया। पर अजीब बात यह है, जून ने एक बार भी मेलिन को देखा तक नहीं कि उसके पास कोई एक लड़की खड़ा हुआ है, कोई लड़की उसे देख रहा है, पर जून को कोई फिक्र नहीं है। वो वहां से चला गया। गुस्से में मेलिन वो चीख उठा, कहने लग गया, आखिर क्यों इतना इग्नोर मुझसे तुम क्यों करते हो? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा हूँ और तुम मुझे देखकर ना देखने का ऐसा एक्टिंग कर रहे हो। देखना, मैं
तुम्हें मेरा बना कर ही रखूँगा। अभी हम देखते हैं इसी शैनलुआ एम्पायर को। इसके एकदम आखिर में एक छोटा सा पहाड़, पहाड़ के चारों ओर बांस के घने वन हैं। अंदर से एक छोटी सी नदी, उस नदी के पास एक छोटा सा घर है। घर कोई ज्यादा खास नहीं है, पर ना इस घर को देखकर एक बात बताया जा सकता है। इस घर को जिसने भी बनाया है बहुत ही प्यार से बनाया है। अपने हाथों का वो हर एक प्यार इस घर के अंदर है। इस घर के छत, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ हैं। हर जगह सुंदर फूलों से इस घर को सजाया गया है। अभी हम देखते हैं इस घर के अंदर का सीन। करीब इस वक्त दोपहर के 12 बज चुके हैं। एक लड़का अंदर बिस्तर पर सोया हुआ है। ये लड़का वैसे ही 12 बजे तक सोता है। ऊपर से अभी भी ठंड का मौसम गया नहीं है, ठंड अभी भी ज़ोरदार है, तो फिर इस लड़के का ज़्यादा देर तक सोना और भी ज़्यादा जायज़ है। अभी उनके सामने एक पर्सन आ गया। मिस्टर हुआ लियान को देखकर कहने लग गया, लियान बेटा उठो, और कितने टाइम तक सोओगे? 12 बज चुके हैं। मुझे इस वक्त मंदिर जाना है, वहाँ पर मेरा काम है, और तुम अभी तक नहीं उठे। अभी लियान कहता, नहीं डैड, मुझे और सोना है, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए ना। मिस्टर हुआ कह उठे, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अपने डैड को इतना तकलीफ देकर क्या तुम्हें सुकून मिलता है? चुपचाप उठ जाओ। लियान, जिसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी जैसे तैसे करके हो उसका आंखें रगड़ते ही उठा। उसने अपने डैड को हक कर लिया, कहने लग गया, मुझे थोड़ी देर और सोने देते। आप ऐसा करते हो, मुझे बात नहीं करना। अभी मिस्टर हुआ कह उठे, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाया है और कुछ जुजुबी बेरीज है, तुम उन्हें खा लेना, ठीक है? मैं इस वक्त मंदिर जा रहा हूँ, मुझे काम है, और अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आज रात ही तुम्हें बात बता दूंगा। लियान कह उठा, कौन सी बात डैड, बताइए ना। अभी इस वक्त हुआ कह उठा, नहीं कोई बात नहीं है, तुम काम करो। अभी मिस्टर हुआ वहाँ से चले गए। उनके हाथों में ताओ धर्म का बहुत ही कीमती पुस्तक था, जिन पुस्तक को अभी उन्हें पढ़ने के लिए मंदिर जाना होगा। लियान उठा, उसने नदी के पानी से अपना हाथ मुंह धोया, फिर उसने उसका वो पुराना वाला हनफू पहन लिया। ये हनफू बहुत ही पुराना हो चुका है, कई जगह फट चुका है, जहाँ पर उसने अपने हाथों से सील कर रखा हुआ है। ओ अभी अंदर गया। नूडल्स और टोफू और साथ में कुछ जुजुबी बेरीज है। ये खाना कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना नहीं है, पर फिर भी ना लियान को बहुत अच्छा लगता है। उसके डैड ने बनाया है उसके लिए। लियान की मॉम इस दुनिया में नहीं है, उसे बर्थ देते टाइम उसकी मॉम चले गए। पर मिस्टर हुआ ना, अपने प्यार के खातिर उन्होंने कभी भी दूसरी शादी नहीं किया। एक इंसान क्या इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस कर सकता है? क्या गॉड कभी भी इसके ऊपर खुश होगा? लियान अपने मन ही मन एक ही बात सोचता है, मॉम आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अगर आप मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता, मुझे ये अकेलापन नहीं होता। डैड मेरे साथ रहते हैं, पर फिर भी ना मुझे आपकी आदत ही है। हर बच्चे जब अपने मॉम के हाथ पकड़ के घूमता है, मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप होते, चलो ठीक है, मुझे पता है आप ऊपर से ही होंगे, मुझे देख रहे होंगे ना। अभी लियान के मन में एक शरारत आया। पास में वो घर, उस घर के गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फल है। हाँ, एप्पल, उसे वो फल तोड़ना होगा। और मंदिर के पास कितने सारे फूलों का पेड़ है, वहाँ से फूल भी तो तोड़ना है। लियान के मन में जैसे बहुत ही ज़्यादा शरारत आ गया। ये लड़का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमज़ोर है, इसको तलवार चलाना नहीं आता, इसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, सिक्स पैक ऐप कुछ है ही नहीं, ताकत भी इसके अंदर कुछ नहीं है, पर 2-3 जादू ये लड़का कर सकता है। पर एक बात है ना, इस लड़के की मासूमियत, इसकी मासूमियत के सामने कोई भी पिघल जा सकता है। इतना ज़्यादा मासूम है ये लड़का। उसके मन में शरारत आने लग गया। उसने वही किया। खाना पूरा फिनिश करके फिर लियान अभी बाहर निकल गया। पहले वो गया एक बहुत ही बड़ा घर के पास, जिसके पास अभी एप्पल का पेड़ था। उसने पहले उस पेड़ से कुछ एप्पल लिया,
फिर चला गया मंदिर की साइड। वहाँ से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लिया, फिर घर आकर बैठ गया। हम देखते हैं रात का सीन। मिस्टर हुआ इस वक्त लियान के लिए नूडल्स बना रहा है। लियान अभी आँख जलाकर एक जगह बैठा हुआ है। अभी हाथों से वो आँख की गर्माहट ले रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठंड जैसे कि ना कितना ज़्यादा है। और ना जो नेचर होता है ना वो गरीबों का दुश्मन होता है। जब बारिश होता है, बारिश जैसे लियान की फैमिली के साथ कोई दुश्मनी कर रहा है। ठंड भी वही बात है। जैसे ठंड हंसकर कहता है, देखना मैं आ गया, पर तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पावर नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। ठंड भी ऐसे डायरेक्ट इन लोगों को चैलेंज करता है। पर लियान अपना आंखें बंद करके यही सोचता है, मैं एक दिन इन सब चीज़ों से जीत जाऊंगा। हुआ उन्होंने अभी रात का खाना बना लिया। जैसे तैसे करके हो, आज का खाना थोड़ा अच्छा है। लियान नूडल्स खा रहा है। अपने डैड को कह उठा, डैड आपने बताया था मुझे कहीं पर जाना है, आपको जाना है, बताइए ना, आप सही से बता नहीं रहे। मिस्टर हुआ कह उठे, तब मैं भी श्योर नहीं था कि जाना है या नहीं, पर अब श्योर हो चुका हूँ। तुम्हें और मुझे कल यहाँ से बाहर निकलना होगा। अभी लियान को बाहर निकलना होगा मतलब कहाँ पर जाएंगे? अभी मिस्टर हुआ कहे उठा, वही आयरन फोर्ट में हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। लियान कहे उठा, आयरन फोर्ट? वो तो पहाड़ की बहुत ऊंचा है हमारे, और हम तो इस राज्य के एकदम लास्ट में रहते हैं इस एम्पायर में, और हम पूरा कैपिटल में जाएंगे। अभी मिस्टर हुआ कहे उठा, हाँ वहाँ पर जो पुस्तक की शाला है वहाँ पर मुझे काम मिला है, और तुम वहाँ पर के गुरुकुल में पढ़ोगे। मैं चाहता हूँ तुम्हारा पढ़ाई लिखाई थोड़ा सही हो। लियान जैसे ये बात सुना कि उसे पढ़ाई करनी है, उसका मुंह पूरी तरीके से बिगड़ गया। उसे पढ़ाई से सख्त नफरत है। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी मिस्टर हुआ कहता, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी लियान कहता, मुझे पढ़ाई अच्छा नहीं लगता। अभी मिस्टर हुआ कहता, अच्छा तो क्या तुम लड़की हो जो मैं तुम्हें ना पढ़ा कर तुम्हें घर पर बिठा रखूं, फिर कोई बहुत अच्छा सा राजकुमार देखकर उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूं? हुआ कह उठा, लियान कह उठा, हाँ करवा दीजिए ना। कोई एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ दिए, जो लड़का बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, उसका दिमाग हो, वो बहुत अच्छा जादू कर सकता है, मुझे उसके साथ शादी करवा देना। मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा, उसके कपड़े वॉश कर दूंगा, उसको बहुत बहुत प्यार करूंगा। कर देंगे ना डैड? अभी हुआ वो हंस उठे, कहने लग गया, तुम ना मेरे पागल बेटे हो, बस से ज़्यादा बात मत करो, अभी सो जाओ, तुम्हारा सारा सामान पैक करके रख देना, सुबह तुम और मैं यहाँ से निकलेंगे। और हाँ, हम दोनों को पैदल ही चलना होगा, इसलिए टाइम लगेगा, इसलिए सुबह सुबह उठना है। लियान कह उठा, ठीक है डैड, मैं उठ जाऊँगा। पर लियान तो लियान है, 12 तो वो बजा ही देगा। अभी मिस्टर हुआ, उन्हें उनके बेटे के बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो खुद सुबह उठा, खाना बनाया, हर चीज़ पैक करके फिर लियान को भी उठा दिया। फिर लियान वहाँ से अपने डैड के साथ पैदल चलते चलते जा रहा है। लियान कभी भी इस पहाड़ को छोड़कर कहीं दूसरी जगह गया नहीं है। ये छोटा सा पहाड़, इसके आसपास का एरिया, यही उसके लिए हेवन है। वो लियान ने अपने डैड से सुना था, उसकी मॉम को ये जगह बहुत ही पसंद था। पता नहीं क्यों लियान ना कहीं एक नाकाम कोशिश करता है। यहाँ पर हर जगह घूमकर जैसे पहाड़ों से पूछने की कोशिश करता है, क्या मेरे मॉम तुम्हारे पास आते थे, या नदी के पास जाकर कहते थे, क्या मेरा मॉम यहाँ पर नहाता था, या चेरी के पेड़ के पास जाकर लियान ऐसा सोचता था उसकी मॉम शायद यहीं पर आया होगा। अभी लियान को थोड़ा दुख हो रहा है। पहले तो वो ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है, ये जगह छोड़कर उसे जाना पड़ रहा है। दूसरी बात ये उसकी मॉम की निशानी है, ये जगह उसे ये भी छोड़ना पड़ रहा है, पर फिर भी अपने डैड के ऊपर कोई जबान नहीं लड़ाना चाहता। लियान अभी आयरन फोर्ट में आ चुका है। उसका दरवाज़ा पूरी तरीके से ब्लैक कलर का है, आसपास गोल्डन कलर की नक्काशी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है। लियान और मिस्टर हुआ दोनों ही अंदर चले गए। दोनों की रहने की जगह है एकदम यहाँ पर के जो महल है, महल के लास्ट में एक पुराना सा घर। उस घर में बाप बेटे जैसे तैसे करके वो रह सकते हैं, और अगर चाहे तो हुआ अलग जगह भी रह सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। दोनों अभी रात में वहीं पर आ चुके हैं। मिस्टर हुआ लियान से कह उठे,
कल से तुम्हें पढ़ाई करना है। वैसे मैं एक बात कहना चाहता था, मैंने सुना है यहाँ पर जनरल का बड़ा बेटा जून जून लान, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ाई के साथ साथ उसके पास जाकर ट्रेनिंग भी लो। अभी लियान कहता, मुझे किसी के साथ ट्रेनिंग नहीं लेना, और आप किस जनरल की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। अभी हुआ क्या बेटा, पागल हो क्या, धीरे से बात करो। तुम्हें पता है जनरल लान और उसका बेटा जून लान, इन दोनों को ना महाराज तक डरते हैं। अब सबके अंदर ऐसी बात फिरती है कि अगर ये दोनों चाहे तो कुछ भी कर सकते, चुपचाप कोई भी बात मत करना। लियान कुछ बात नहीं किया। तब तक रात हो चुका था। सर्वेंट आकर उन दोनों को खाना देकर चला गया। दोनों ने ही खाना खाकर फिर वहीं पर सो गए। हम देखते हैं सुबह का सीन। इस वक्त महल के एक साइड से जून पैदल चल रहा था। जून जहां पर भी जाता है उसके पास कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी दास-दासी तक नहीं रहता। सब लोग जून से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। जून जैसे उनके लिए खौफनाक एक भूत या फिर कोई राक्षस है जो खा जाएगा। अभी हम देखते हैं लियान को, वो अपने हाथों से बुक लेकर वहीं पर से जा रहा था। जून उसके सामने ही है, पर लियान उसे सही से देखा नहीं। लियान जाकर जून के साथ टकरा गया। जून के जितने भी सारे बुक थे वो नीचे गिर गया। लियान के भी जितने सारे बुक थे वो भी नीचे गिर गया। अभी लियान चीख उठा, कहने लग गया, पागल हो क्या तुम? देख के नहीं चल सकते? मेरा सारा बुक गिरा दिया। जून कहता, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? लियान कहता, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, ज्यादा बात मत करो, मेरा ये बुक उठा दो। जून ने एकदम अच्छे लड़के की तरह इस बुक को उठाकर लियान के हाथों में दे दिया। लियान कह उठा, वैसे बहुत बिगड़े हुए हो तुम, बाद में तुमसे मुलाकात करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इस वक्त किसके पास जाना है। अभी जून कह उठा, किसके पास? लियान कह उठा, जून लान के पास। मेरा दिमाग खा लेता है, जब से यहाँ पर आए हो डैड यही बात कहते हैं, जून उससे ये सीखो, उससे ये सीखो। मैं तो सोच रहा हूँ उसको इतना तंग करूंगा बेचारा रो देगा। अभी जून को पता नहीं क्यों आज उसे हंसी आ रहा है इस लड़के को देखकर। बहुत ही ज्यादा दुबला पतला है ये लड़का, जून के सामने इस वक्त खड़ा हुआ है। जून बहुत ही ज्यादा मस्क्यूलर है, उसका हाइट भी बहुत ही ज्यादा है। वो चाहे तो अभी इस लड़के के मुंह पर एक थप्पड़ मार सकता है और कह सकता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जनरल लान का बड़ा बेटा। तुम मुझसे सवाल लड़ा रहे हो। पर फिर भी जून चाहता है ये लड़का उसके साथ थोड़ा लड़ाई करे, क्योंकि ना जून अंदर से अकेला है। बचपन से डिसिप्लिन ये दोनों चीज को पालते पालते वो अकेला हो चुका है। अभी ना इस वक्त कोई अगर उसके साथ थोड़ा लड़ाई करे तो बुरा नहीं होगा, अच्छा ही हो जाएगा, है ना। लियान वहां से चला गया। हम अभी इस वक्त देखते हैं पढ़ाई की वहाँ का सीन। लियान बैठा तो हुआ है पर उसे पढ़ाई में मन नहीं आ रहा। बार बार उसके मन में वही लड़का यानी कि हमारा जून का फेस आ रहा है। वो मन ही मन कह रहा है, ये लड़का ने मेरा आज पूरा दिन खराब कर दिया। अगर जिंदगी में दूसरी बार उसके साथ मेरी मुलाकात हुआ, मैं उसका वो हालत करूँगा वो जिंदगी में भी नहीं सोच पाएगा। लियान बस जैसे तैसे करके वो बाहर निकल गया। मिस्टर हुआ के साथ जब लियान का मुलाकात हुआ तभी मिस्टर हुआ ने लियान को कहा, तुम एक काम करो, तुम इस वक्त ट्रेनिंग में जाओ। मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा सा कम से कम एक चाकू चलाना तो सीखो। मेरा बेटा होकर तुम्हें ये सब नहीं आता। अभी लियान चाहे या ना चाहे उसे वहाँ पर जाना ही पड़ा। पर जैसे ही गया उसने देखा उसके सामने इस वक्त जून बैठा हुआ है। लियान तो सोच ही लिया उसे जैसे तैसे करके वो बदला लेना है। इस पर्सन से उसे बदला लेना है। हाँ, ये पर्सन ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया ना, तो इसके साथ वो बदला जरूर लेकर रहेगा। इस वक्त लियान ने अपने दोनों हाथों पर इंक लगा लिया। वो बस अपने दोनों हाथों को जून की बैग के ऊपर रखने ही वाला है। अचानक से पीछे से जून उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लग गई, पंडित जी वैसे दिमाग आप में ज़्यादा नहीं है। अभी लियान कह उठा, छोड़ो पत्थर दिल, हाँ
तुम बहुत ही बुरे हो। मेरा मेरा हाथ छोड़ो, दर्द कर रहा है। मेरा मेरा नरम जैसा हाथ छोड़ो ना। अभी जून कह उठा, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे? लियान लियान कहता, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो ना। अच्छा ठीक है, गलती हो गई, अब तो छोड़ दो। इस वक्त लियान लियान कह उठा, और एक बात कहना था। मैं ये नहीं लगा रहा था, मैं तो बस देख रहा था कुछ है या नहीं। जुन जुन ना मन ही मन थोड़ा सा स्माइल कर रहा है। जिंदगी में कोई एक पहली बार एक लड़का मिला है, जो लड़का उसके साथ शरारत करने की कोशिश कर रहा है। हर हर कोई तो उससे डरता है, पर ये उससे डर क्यों नहीं रहा? जून जून कहे उठा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लियान कहे उठा, कौन हूँ मतलब? मैं जानकर क्या करूँगा? तुम जो भी हो, पर तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त जून हंस उठा, पर वो ना किसी को दिखा नहीं। इतना धीमे से वो हंस उठा, कोई देख भी नहीं सकता कि वो हंस रहा है। जून वहां से उठ गया। अभी इस वक्त लियान उसके पीछे ही था। वो सोच रहा था, आखिर आखिर क्या हुआ? ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पता। ठीक है, चलो अभी ट्रेनिंग का बारी है। इस वक्त सब लोग मैदान में ट्रेनिंग के वहां पर आ चुके हैं। अभी इस वक्त जून अपने तरबारी से ट्रेनिंग कर रहा है। अचानक वहाँ पर लियान आ गया। लियान दौड़ते दौड़ते वहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा खंबा था, उस खंबा के ऊपर चढ़ गया और फिर जून को देखकर कहा, वैसे तुम्हें एक बात बताना था पेपर जनरल, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। जून जून के मन में ना इस वक्त शरारत आ रहा था। आखिर उसे भी तो शरारत करने का हक है। उसने अपने पैर से उस वहाँ पर बस एक लात मारा, तुरंत लियान वहाँ से नीचे गिर गया। पर लियान पूरा नीचे गिरने वाला ही है, तब तक जून ने उसे उसके दोनों हाथों से कैरी कर लिया। लियान लियान थोड़ा शर्मा रहा था। आखिर आखिर क्या हुआ उसके साथ? वो इस लड़की को तंग करने की कोशिश करता है, पर ये लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, चलती नहीं है इसके सामने। अगर अगर जून लियान को अपने एक हाथों से पकड़ ले, लियान कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी जून अपने दोनों हाथों से लियान को पकड़ लेता है, पर फिर भी लियान कुछ नहीं कर पाता। लियान इस वक्त जैसे एक बिल्ली की तरह था, और जून उसके मन में ना हंसी आ रहा था। हम अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। लियान इस वक्त गुस्से में है। उसे जून से बदला लेना ही होगा। वो तुरंत जून के पीठ के ऊपर बैठ गया, उसके बाल पकड़ के खींचने लग गया और कहने लगा, चलो भागो, मेरे लिए भागो। अभी जून शायद इस वक्त उसे चाहे तो पटक दे सकता है, पर जून ने उसका पैर पकड़ लिया और पकड़ के फिर अपने कंधों के साथ बहुत ही जोर से लग लिया। लियान कहने लगा, क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतरना है। जून कहता, छोड़ो मतलब? अभी तो तुम्हें कह रहे थे कि मैं भागूं, चलो मैं भाग रहा हूँ। ये कहकर जून बहुत ही स्पीड में वहां से भागना शुरू कर दिया। तब तक ना लियान को पूरी तरीके से चक्कर आ रहा था। लियान मनी मन कह रहे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तो बहुत बहुत शरारती है। मुझे नहीं करना है ये सब। तब तक लियान का हालत पूरी तरीके से टाइट हो चुका था। अभी लियान नीचे बैठकर धीमे धीमे सांस ले रहा है। जो उसके पास आया, कहने लग गया, वैसे कैसा लग रहा है तुम्हें? लियान गुस्से भरी नजरों से जून की ओर देख रहा है और कह रहा है, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं करीब 2 महीना बीत चुका है। लियान इस वक्त जून को परेशान करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, पर पता नहीं क्यों लियान एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो कभी जून के ऊपर एक बाल्टी पानी गिराने के बारे में सोचता है, पर जैसे जैसे करके वो पानी उसके सिर में गिर जाता है। और जितनी बार भी जितना कुछ करने की कोशिश करे, कभी भी पॉसिबल होता ही नहीं है। ये 2 महीने में इतना सब कुछ हो चुका है। हम देखते हैं इस वक्त आज लियोन के मन में थोड़ा सा बदमाशी आ रहा था। वो सोच रहा था क्या किया जाए। जून को थोड़ा सबक सिखाना ही होगा। वो तो बहुत बदमाश है। जून के मन में
एक दिमाग आया। उसने लियान की जो तलवारी था उसके अंदर कुछ फूल डाल दिया। पूरा फूल से बहुत ही सुंदर करके जून का तलवार उसको पैक करके रख दिया। लियान के मन में डेविल वाली स्माइल था, पर पता नहीं क्यों शायद उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। इससे इससे कोई बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, कुछ और हो सकता है। पर लियान चुपचाप अभी जाकर वहाँ से चला गया। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। मैं ना ये जो स्टोरी है बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रीड करवाने की कोशिश करूँगा। अभी आप लोग जो स्टोरी सुन रहे थे इसमें एक चीज़ नोटिस किया, मेरा आवाज़ थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो रहा था। इसकी वजह है मुझे इन सब के स्किप लिख कर बैठना पड़ रहा है और फिर जाकर सही से बोल रहा है। पहले तो इनका चाइनीज़ नेम बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है, लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे सही से पानी से हर कुछ करके फिर जाकर मुझे पता चलता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। मैं एक बात कह सकता हूँ, ये स्टोरी बिल्कुल भी घिसा पिटा नहीं है। इसको हर टाइम आपको अलग अलग मिलेगा। अभी ऐसा है ना कि जून लियान के साथ जीत नहीं पा रहा, पर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जून खुद चाहे लियान उसके साथ लड़ाई करे, उसके साथ थोड़ा हाथापाई करे, हर एक चीज़ उसके साथ करे। ऐसा ही चाहता है जून। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, आगे जाकर आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कितना बड़ी है। तब तक के लिए सब लोग मेरे साथ रहिए। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बी अल्लाह बंक्शन हिंदी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, सही सलामत रहिए और सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।